इन प्यारे बच्चों, आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे भाई आप लोग तैयार होंगे सभी के सभी, कॉपी कलम लेकर थम्स अप करें सभी के सभी। ठीक है, देखिए कि जो आप देख रहे होंगे हेडिंग में दिखाई दे रहा है ना, पूरा दिक्कत ना है। आप देख ही रहे होंगे कि हेडिंग लगा हुआ है सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस है तो हम लोग पढ़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग का क्लास कल हुआ है, पहला जो टाइप है हम लोग उसमें पढ़े हैं, उसमें हम लोग का पहला जो है उसका पहला कैंड्स है स्टेटमेंट्स, यही ना था। स्टेटमेंट्स पहला टाइप है। सेकेंड नंबर हम लोग का जो बात करें, ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये क्वेश्चंस है। बात करते हैं, ये क्वेश्चंस लगा हुआ है। क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को क्या फैक्ट है, वो सब आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई जो हेडिंग देख रहे हैं सेंटेंस, तो हम लोग का आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इन बातों को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेंटेंस का, हम लोग सेंटेंस का प्रकार पढ़ रहे हैं। और सेंटेंस थोड़ा सा क्लास को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि बात करते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। तो आप लोग को बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी हम लोग वहां से पहले पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के पार्ट के बारे में कल की क्लास में आप लोग देखे होंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना भी सिखाया था। उसमें कुछ मतलब सेंटेंस आप लोगों से बनवाया गया था। और सेकेंड में हम लोग को पढ़ना था क्या, क्वेश्चंस। क्योंकि अब अगर बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो मैं आप लोग बताता हूं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मतलब है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सेंटेंस को कितने टाइप में, तो 4 टाइप में। पहला जो सेंटेंस था उसका नाम स्टेटमेंट्स था, दूसरा का नाम क्वेश्चंस था, तीसरा का नाम कमांड्स था, चौथा का नाम एक्सक्लेमेशंस था। उसमें से पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे, क्वेश्चन कितने टाइप में निकल कर आए हैं, उसमें कैसे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन कैसे बनता है, इस सभी चीजों पर हम लोग काम करेंगे, इसका थ्योरी देने वाले हैं। उससे पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको हर जा सके। ठीक है, तो समझेंगे क्वेश्चन क्या होते हैं। हिंदी होता है प्रश्नबोधक। सबसे पहले नंबर तो याद रखेंगे प्रश्नबोधक वाक्य। ये क्या होते हैं कि आप यही वो सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछने के भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी काम होगा प्रश्न पूछने के भाव उत्पन्न होते हैं। समझेंगे ऐसे वाक्यों को जिनका द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न पूछने का मतलब समझ में आ रहा है। प्रश्न जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या आप पढ़ते हो, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना में देते हैं। आप क्या पढ़ते हो, तो यही तो कुछ जवाब होगा। यानी कोई पूछा जाए और आप उसका जवाब देंगे हाँ या ना में, या किसी चीज में जवाब दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस होता है। एक बात को ध्यान दें, क्वेश्चंस को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश में देखेंगे ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट, वाक्य जो कह रहा है प्रश्न पूछने का बोध कराता है, कॉल्ड ए क्वेश्चन बात करता है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन कहा जाता है। ये बात को ध्यान देना है। अगला नंबर बात करते हैं फैक्ट में। फैक्ट कुछ नहीं है, सिंपल जो मैं आप लोगों से बात करता हूं वही चीज है। सबसे पहले नंबर, इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा होगा। यानी क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन, प्रश्न सुनने, प्रश्न पूछने का ही भाव उत्पन्न होगा। सेकेंड नंबर में बात करते हैं, ऐसे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। आप इस तरीका से देखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आप लोगों से यहां एग्जांपल दे रहे हैं। यहां है डू यू इट। आप देख रहे हैं डू यू इट, तो मेरे भाई जैसे ही डू यू इट देख रहे हैं, तो मेरे बालक ही ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये बात को समझ रहे होंगे। डू यू ईट मतलब कौची है, क्या आप खाते हो, क्या आप खाते हो। अब यहां से आपका जवाब आएगा कि यस आई इट, हाँ मैं खाता हूं। इस प्रकार से हो गया। यस आप जवाब देंगे यस, या जवाब देंगे नो, दो में से कुछ जवाब देंगे। जवाब देंगे यस ना तो नो जवाब देंगे। तो मेरे भाई यस नो जवाब दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्या, मेरे भाई क्वेश्चंस हो गया। अब यहां से समझेंगे इंट्रोगेटिव आखिर होते कितने टाइप के हैं, आपको ये ध्यान देना है।
उससे पहले नंबर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, याद रहे ना तो एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे ना तो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे और उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा होगा। बात समझ में आया? तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहां से आपको लिखवाए हैं पहले से, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं सर? एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में हर एक टॉपिक आएगा समझ में। इसी को क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन दो टाइप के होंगे, एक के नाम यस नो क्वेश्चन और एक का नाम क्या होता है? WH क्वेश्चन। आप देखेंगे यस नो क्वेश्चन को तो इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अब एक चीज यहां पर थोड़ा ध्यान देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका देखेंगे यस नो क्वेश्चन। तो एग्जांपल दिखा रहे हैं, आप एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लिखेंगे डू आई टीच। एक बात तो ध्यान देना है कि जब ये है डू आई टीच तो क्वेश्चन मार्क तो लिखना ही पड़ेगा आपको। दोनों में आपको लिखना है यस नो क्वेश्चन और बात करते हैं WH क्वेश्चन। इसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात को ध्यान देना। अब देखिए, क्या मैं पढ़ाता हूं? टीच माने पढ़ाना होता है। क्या मैं पढ़ाता हूं तो आपका जवाब आएगा यस या नो। तो जवाब क्या देंगे? यस, और नहीं तो क्या जवाब देंगे? नो देंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस लगा सकते हैं आई टीच, इस प्रकार से यस या नो। यस आई टीच, हाँ मैं पढ़ाता हूँ। नो लगाएंगे, अगर यस जवाब देंगे तो यस में आएगा कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, और नो में जवाब देंगे तो नो, यानी यस या नो कहने के बात चल रहा है। जब इसको बनाएंगे यस पर तो ये बनेगा यस आई टीच, और जब इसको नो पर बनाएंगे तो ये आ जाएगा नो आई डोंट टीच, इस प्रकार से। और यहाँ डोंट लगा दिए तो इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। ये तो सेंटेंस में, ये जो स्पोकन में चलता है तो वहां से मैं आप लोगों को समझाया हूं कि जब डू आई टीच बोल रहा है तो इसका जवाब होगा क्या मैं पढ़ाता हूं, तो यस या नो। तो आप यस नो में जवाब देंगे तो इसी को बन गया यस नो क्वेश्चन। और जब इसको हम बोलेंगे एक्सप्लेन करो तो बोलेंगे यस आई टीच, हाँ मैं पढ़ाता हूं। और जब नो में जवाब देना है तो नो नहीं, आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं। बात समझ गए होंगे ये वाला क्या होता है। अब समझिए, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, WH वर्ड पर चलते हैं। अभी देखिए ध्यान से, इसको WH को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको सर हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस बोलते हैं। इन बातों को ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें यस नो जवाब देना है, और इसमें आपको यस नो जवाब में नहीं आपका जवाब मिलेगा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए हाउ आर यू पहले से लिखा हुआ है, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो ये H से चालू है कि नहीं चालू है, देख रहे होंगे। ये W से चालू है कि नहीं चालू है, चालू है। और इससे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, हाउ आर यू, कैसे आप हो, आप कैसे हो, चाहे कैसे आप हो। क्वेश्चन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये मेरा वर्ब हो जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोनाउन वाला पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन होगा कि आप कैसे हो, होगा ना कैसे हो। तो क्या बोलेंगे? आप कैसे हो, हाँ नो, ऐसे थोड़ा ना जवाब आएगा। आप कैसे, क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे बोलेंगे हाँ ना नहीं। आपको बोलना है कि मैं ठीक हूँ, तो आपका जो जवाब आएगा यहाँ से तो आप बोलेंगे आई एम फाइन या आई एम ओके, इस प्रकार से बोलेंगे, राइट या नो। चलेंगे आगे। वेयर डू यू लिव, आप देखेंगे ध्यान से, वेयर डू यू लिव, तो मेरे भाई ये किससे चालू है? तो W से चालू है कि नहीं चालू है? W से चालू है। और ये किससे चालू था? H से चालू था। तो क्या बोला गया है? WH क्वेश्चंस बोलते हैं वह सेंटेंस जो WH से स्टार्ट होता है, और WH से स्टार्ट होने के बाद उसके बाद कोई ना कोई एक जुलरी वर्ब है, उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन। और उसका भाव जो होना चाहिए, प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त होनी चाहिए। बात को समझ में आ गया? तो इन बातों को ध्यान देंगे। इसको WH क्वेश्चन बोलेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन बोलेंगे? लॉन्ग में जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पर का, और यहाँ पर शॉर्ट में आ रहा था यस नो में। इन बातों को थोड़ा सा गौर करेंगे। चलेंगे आगे। अब जानेंगे ना, वेयर डू आई लिव, आप कहाँ रहते हो? तो ये बोलेगा आई लिव
एट, हम बात करेंगे तो यहां से देखेंगे वेयर डू यू लिव, तो इसका आंसर क्या होगा सर, दिखाई दे रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आई लिव एट नोखा हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ गए पूरा, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऑनलाइन वाले थम्स अप करें मेरे भाई लोग, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे यहां से कुछ नहीं किया गया है, आप पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का प्रकार, आप पढ़ रहे हैं वाक्यों का प्रकार, यहां पर लिख दे रहे हैं वाक्य सेंटेंसेज, वाक्यों का प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला क्लास हो चुका है मेरे भाई लोग, तो आप लोग उसको देख लेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो आप लोग जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए वाक्यों के प्रकार 4 प्रकार से हम बताए थे न्यू मॉडर्न इंग्लिश में, ओल्ड में तो 5 को देखने को मिलेंगे, इसमें हम लोग 4 को देख रहे थे। पहला स्टेटमेंट्स था, स्टेटमेंट से हम लोग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पढ़ चुके हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस का हिंदी होता है प्रश्नबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो इन बातों को ध्यान देना है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसका अर्थ जो होता है हिंदी कहीं ना कहीं उका करता है, प्रश्न पूछने की बोध होता है, और उसके अंत में ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है, अवश्य रहेगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस मेरे भाई यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चंस 2 प्रकार के होते हैं, एक के नाम यस नो क्वेश्चन, एक के WH क्वेश्चन। यानी मेरा मतलब ये है, ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चंस आएगा बनकर, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे कौन यस नो क्वेश्चन है और कौन WH क्वेश्चन है, यानी आपको शॉर्ट बताना है, एक लॉन्ग बताना है। जिसका जो आंसर आप रिप्लाई शॉर्ट में देंगे आप उसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट क्वेश्चन, और जिसका जवाब लंबा में देना है, आपको एक सेंटेंस में आपको जवाब देना है, उसको बोलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये बातों को ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले नंबर हर एक क्वेश्चनों को आप लोग जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना तो लोग, मेरे बालक लोग, कोई दिक्कत ना। हाँ, इसको क्लियर करना है, ठीक है ना। एक बार यहाँ ऑफलाइन में देख लिए हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो और फायदा होगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनवा रहे हैं, इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं पूरे को। अब देखना, इसका फैक्ट के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक जुलरी वर्ब से शुरू होते हैं, एक जुलरी वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चंस पर समाप्त होते हैं। याद रखेंगे, समाप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा मेरे बालकों को कि सर एक ज्वेलरी वर्ब क्या होता है, एक ज्वेलरी वर्ब क्या होता है। तो एक ज्वेलरी वर्ब क्या होता है वो थोड़ा सा सुनेंगे तो सब जानते होंगे एक ज्वेलरी वर्ब के बारे में कि सर जो एक ज्वेलरी वर्ब होता है ये 3 टाइप में होता है। वो 3 टाइप कौन कौन है मैं आप लोग से बता दे रहा हूँ। प्राइमरी होता है, एक की बात करते हैं मॉडल होता है, और एक क्या होता है सेमी मॉडल होता है। ये बता चुके हैं पहले भी ऑफलाइन में। अब चीजों को थोड़ा देख लेते हैं। प्राइमरी में सबके सब एक ज्वेलरी वर्ब में, जैसे एग्जांपल समझिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन। यानी कैन लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, मैं क्या बोलते हैं प्लस मॉडल, मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं उस सब के सब आप समझ जाइएगा। मॉडल्स में कौन कौन होंगे ये एक बात को ध्यान देना है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यू टू, डेयर, ये सब, आउट टू, ये सबको याद रखेंगे। 13 का मॉडल होते हैं सबके सब किस में जाएंगे, एक ज्वेलरी भर में जाएंगे। इतना बातों को ध्यान है। चलो ना लिख दे रहे हैं, ये बातों को ध्यान देना है, ये बात को ध्यान देंगे, लिख देंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कैन, कुड, शैल, शुड,
will, would, may, must, might, ought to, used to, need, dare। इस चीजों को देखेंगे। 13 को हो रहा है कि नहीं, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपसे पूछेगा कोई कि मॉडल संख्या कितनी होते हैं, तो मॉडल से आपको बताना है 13। उसमें से मॉडल पूछेगा तो मॉडल होता है मेरे भाई 10 और 3 होता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल कौन कौन होते थे आज भी जान ले। सेमी मॉडल हमारा ये होते हैं। आज के बाद कोई पूछेगा सेमी मॉडल कौन कौन होते हैं तो आपको बताना है यूज टू, नीड एंड डेयर। अब यहां से क्वेश्चन है कि आखिर इसको सेमी मॉडल क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। आखिर सेमी मॉडल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, तो आप इसको याद रखें। नीड जो है, डेयर जो है, यूज टू है। यूज टू के बारे में पढ़ा देते हैं, यूज टू पढ़ाए थे ना, यूज टू। और डेयर भी नीड पढ़ाए भी थे, जरूरत के लिए, हिम्मत करने के लिए। यूज टू मैंने हम बात किए थे, ये थे किसी एक्शन, हैबिट एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग बता दिए थे सभी चीजों को। तो ये तीनों जब होगा ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, और मेरे भाई बात करते हैं तो मॉडल की तरह काम करता है, यानी किसी सेंटेंस में आकर मेन वर्ब की हेल्प करता है। जैसे आप समझ रहे होंगे, अब यहां पर देखिए नीड लिखा हुआ है, तो नीड लिखा हुआ था आई नीड अ पेन। ये बन क्या है, आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। तो यहां पर आई नीड ए पेन, ध्यान से समझेंगे, आई नीड अ पेन। तो यहां पर देख रहे हैं, ये जो नीड देख रहे हैं ना, ये किस रूप में आया है बताएंगे तो ये मेन वर्ब की तरह आया है। अगर ये मॉडल होता तो मॉडल अपने पीछे कोई ना कोई वर्ब लेता है, ये बात को ध्यान रहे। जो मॉडल है, मॉडल कभी भी अकेले नहीं आता है सेंटेंस में। कोई सोचेगा आई कैन मैंगो हो जाएगा, आई कैन पटना हो जाएगा, हो सकता है कभी। सब सेंटेंस गलत। कभी भी मॉडल के बाद कौन सी आएगा, मेन वर्ब आएगा। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा लाइफ में याद रखेंगे। टू भी नहीं लेता है ये चीज। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेन वर्ब। तो देख लेना मेन वर्ब। इसका जो बात करते हैं मॉडल का, मैं क्लास करवा भी चुका हूं यूट्यूब पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसी मतलब की समझ गए होंगे। हम अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव। तो हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, उसका अलग से क्लास आप लोगों के बीच चल जाएगा। एक जुलरी वर्ब का पहले समझेंगे। देखिए नोट का बोले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक जुलरी वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ये बोले थे। तो क्वेश्चन मेरे बालक जो होंगे कि सर कहेंगे कि एक जुलरी वर्ब क्या होते हैं, तो समझने के लिए मेरे बालक जो सफा जड़ से कमजोर हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। अब आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताएंगे सबसे पहले नंबर, आर यू रेडी। आर यू रेडी कौन सा सेंटेंस है बताइए तो। आर यू रेडी कौन सा सेंटेंस है बताएंगे मेरे बालक लोग। तो कैसे जाने कि कौन सा सेंटेंस है, तो आर देख रहे हैं ना, तो क्या इसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर पूरा आपको शुरुआत इसी से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मॉडल याद करें थोड़ा सा। तो ई आर कौची है, यहां से आर है, तो इससे कौची हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना, शुरू हो रहा है एक जुलरी से। तो ये का कहला जाएगा बताएंगे तो, ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बात और ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा ही प्रकार है ये बताएंगे, शॉर्ट है कि ये लॉन्ग में जाएगा, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, इंट्रोगेटिव में बताएंगे। यानी एस नो क्वेश्चन है कि WH क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका हिंदी करें, क्या आप तैयार हो, तो यस या नो। तो यस नो है तो इसको बता देंगे कि सर ये यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में है। अब बताइए क्या थम्स अप करेंगे कि मेरे बालक लोग समझ में आया मेरी बातों को, बताएंगे ऑनलाइन वाले तो क्लियर। अगला नंबर आपसे पूछा जाएगा, यहां से हो जाएगा वाई आर यू रेडी। वाई आर यू रेडी। अब देखिए ध्यान से, वाई आर यू रेडी। तो अब यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये तो W से स्टार्ट है, एक जुलरी वर्ब तो ही नहीं है, बात सही है। ये एक जुलरी वर्ब सेकंड पर है और सेकंड पे एक जुलरी वर्ब है, तो यहां से समझेंगे तो ये यहां से है, ये तो ही नहीं है। तो ये बातों को ध्यान देंगे। जो इंट्रोगेटिव जो जितने भी सेंटेंस है, जरूरी नहीं है कि वो एक जुलरी वर्ब से ही स्टार्ट हो। ये एक जुलरी वर्ब से कौन स्टार्ट होंगे, यस नो, यानी लॉन्ग वाला नहीं, शॉर्ट वाला। यानी जो हम लोग पढ़े थे पीछे में शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट किससे चालू होंगे, हमेशा एक जुलरी वर्ब से।
और जो W और H से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद एक जुलरी वर्ब, इसका क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो इसको बोलते हैं WH वर्ड या शॉर्ट इसको बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहाँ लिखेंगे W है तो इसको कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे? तो सर इसको बोलेंगे WH क्वेश्चंस बोलेंगे, WH क्वेश्चंस बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा ना होगा। तो आप समझ गए होंगे पूरे बढ़िया से पूरे पॉइंट को। अब जान गए हैं कि एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और जो WH होता है वो WH से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद एक जुलरी वर्ब आने वाला होता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार थोड़ा याद करेंगे। एक जुलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मॉडल्स वाले जितने भी हो गए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इस सबके सब किस में जाएंगे? मॉडल्स में जाएंगे। बात समझ में आया होगा? तो इतना आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब यहां से समझते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहां से आपको क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप तो जान ही गए होंगे सेंटेंस में बनेगा तो सब जान गए, क्योंकि हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो इसमें हम लोग सेंटेंस ट्रांसलेट अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? अब आते हैं ग्रामर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहां से ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझेंगे ऑनलाइन वाले। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको किस में चेंज करना है सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख रहे हैं यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। सेकेंड नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए लिख रहे हैं राम हेल्प्स मी। इसको बनाना है, कैसे बनेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। ठीक है, हर एक मेरे बालक, तो लोग भी मेरे बालक बनाओगे, सीखोगे इसको। राम हेल्प्स मी। तीसरा नंबर बात करें, यू आर रीडिंग अ बुक हो जाएगा तीसरा। चौथा नंबर बात करते हैं यहां पर, सी कैन इट। पांचवा, यू हैव अ काऊ। इस प्रकार से जितने आप देख रहे हैं सबके सब क्या हैं? फुल स्टॉप अंत में देख रहे हैं, सबके सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। और मैं कल के क्लास में आप लोगों को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखा चुका हूं। इन बातों को ध्यान देंगे जो बालक देखे होंगे। आज के क्लास हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस में हम लोग अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, तो मेरे बालक लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको बनाकर हमको दिखाएं कैसे बनता है। सबसे पहले नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ एक स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। कहाँ लिख दे? यहाँ पर लिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे। स्ट्रक्चर को इसी पर तोड़ लीजिए। मैं बात करूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लिखा हुआ है ना? तो अगर इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नंबर एक जुलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? एक जुलरी वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब है तो लिख दीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देना है। क्लियर हुआ ना? अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर है तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक जुलरी वर्ब कहाँ भागेगा? आगे। पहले ही बताए थे एक जुलरी वर्ब क्या होते हैं, पहले पहचान करो इसमें एक जुलरी वर्ब कौन सा है। ठीक है ना? तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पहला में एक जुलरी वर्ब कौन सा है। जल्दी मेरे बालक लोग, एक जुलरी वर्ब पहचान करना है, हेल्पिंग वर्ब पहचान करनी है, कौन सा होगा? मेन वर्ब पहचान करने, जल्दी फास्ट बताएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा यू आर हैप्पी में बताइए एक जुलरी वर्ब कौन सा है? तो मेरे भाई यू तो मेरा हो जाएगा प्रोनाउन, हैप्पी आर जो मेरा है ये आपको बताना है क्या होगा जल्दी। तो आर जो मेरा होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्जुलरी वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब बनकर आया है, क्योंकि जिस सेंटेंस में अगर अकेला आता है तो वो अकेला सेंटेंस का वर्ब मेन वर्ब बनता है। लेकिन अगर बात करें हम अलग से पूछे इज कौन सा वर्ब है तो झट तीर बोलना है कौन सा? एक्जुलरी वर्ब। हम पूछेंगे इट कौन सा वर्ब है तो क्या बताएंगे?
मेन वर्ब। हम पूछेंगे आर कौन सा वर्ब है तो क्या बोलेंगे एक्जुलरी वर्ब, लेकिन सेंटेंस में आया तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। और ये जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही आर कहाँ भागेगा, आगे भागेगा। आर यू हैप्पी, लास्ट में क्या होगा मेरे बालक, क्वेश्चंस मार्क होगा। ये बता दे बात को समझ में कुछ आया कि ना आया। अब इसको थोड़ा सा देखकर बताना है। ये राम हेल्प्स मी है तो इसको हेल्प्स को आगे कर देंगे क्या, गलत हो जाएगा। जब मेन वर्ब आगे होता है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आता है डू या डज। ही सी इट और नेम रहे तो हम लोग डज आगे जाता है। ये बातों को थोड़ा ध्यान देंगे। डज मेरा कौची है, एक्जुलरी वर्ब है। डज के बाद कौची लिखेंगे, राम। राम के बाद हो जाएगा हेल्प। हेल्प एस हट जाता है, इंट्रोगेटिव में याद रहे हेल्प होगा। यहाँ पर हो जाएगा मी और लास्ट में क्वेश्चन। समझ में आया ना। अगला नंबर, यू आर रीडिंग ए बुक। इसमें हाई हमारा मेन वर्ब है और ये मेरा कौन सा है, एक्जुलरी वर्ब। तो आसान है, ये आगे फेंकेंगे तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा यू, इस प्रकार से रीडिंग, ई मेरा हो जाएगा ई हो जाएगा बुक। बताएंगे बात को समझ में कुछ आया। तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं सी कैन इट। सी मने वह, कैन मने सकता शक्ति, इट मने खाना, वह खा सकती है। तो इसमें तो है मेन वर्ब है तो इस एक्जुलरी वर्ब को ले जाएंगे आगे, कैन सी और हाई हो जाएगा इट। राम राम हो गया। अगला नंबर आपसे पूछा जाएगा यू हैव अ काऊ, तो मेरे भाई हैव जो आएगा आगे, हैव के बाद यू, यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा काऊ। इस प्रकार से अब बताएंगे पांचों के पांचों सबका किनका किनका सही है। कि हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं कि मेरे भाई क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, और बात करें इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं, ये बेसिक क्लास चल रहा है, आगे आप लोगों को जैसे जैसे बेसिक पढ़ा दिया जाएगा तो आपको एडवांस लेवल चलेगा मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से चिंता ना करें, बने रहेंगे जो मेरे बालक हैं। एक बात और, शुरू से अंत तक क्लास देखनी है, ये ना कि बीच में छोड़ देना है, बीच में आना है। बहुत से लड़के हैं कि जब कल ही क्लास चल रहा था बीच में छोड़ दिया था, बहुत से आकर छोड़ देना नहीं, गलत बात है। शुरू से अंत तक रखेंगे। मोबाइल को अपना साइलेंट में रख देना है और उसके बाद क्लास को करना है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। 1 घंटा क्लास करना है बहुत बढ़िया से, उसके बाद ऑफलाइन में अपने पढ़ाई करनी है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई, इन बातों को ध्यान रहे। अपना टारगेट हमेशा अपने माइंड में, अपने माइंड सेट के अनुसार चलते रहे। आपका माइंड सेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये हम कितने बार बता चुके हैं और कितने बार कहते आ रहे हैं कि आपका माइंड सेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्या आप सोचते हैं, किस प्रकार आप जाते हैं, वही आपका फ्यूचर बताएगा। अब ये ना कि आप क्लास कर रहे हैं, आपका दिमाग में चल रहा है कि ना भैया हमको मैच है, हम अपने दोस्त बता रहे हैं वहां पर जाएंगे, दोस्त से बात करनी, ये सब चीजों अगर माइंड में है तो आपका दिमाग उधरे जाएगा। उसी लेवल के आप सोच सकते हैं और वैसे ही बनने वाले हैं। 1 घंटा क्लास करनी है, आपका माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं 1 घंटा के बाद हमको जो काम करना वो करेंगे, पहले 1 घंटा पढ़ना है। अब पूरा अगर बात करें अपना माइंड को, अगर एकाग्रचित इसको बोलते हैं, इसको ध्यान से बोर्ड पर अगर बात करें, माइंड से आपको ध्यान देना है और दिमाग को देखकर आपको पढ़ना है। तो ये अब बताइए समझ में आया। आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं उस तो आगे दे रहे हैं बनाने के लिए, इसको मिटा दे पूरे को। तो चलते हैं आगे, हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों से यहाँ से अब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आप लोग समझ गए, क्या आप लोग बना पा रहे हैं। आप लोगों से क्वेश्चन लगवाया जाएगा। एक बात को ध्यान देना है, कल पढ़ा दिए हैं, आज पढ़ा दिए हैं, तो दोनों तीनों में से आप बताइए तो कौन कौन से कौन नंबर है, ठीक है ना। आप लोग क्या पढ़ चुके, स्टेटमेंट्स पढ़ दिए और क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो सभी के सभी बताएंगे नहीं। स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन 2 पढ़ा दिए, अब उसके अंदर वाला तो इसको एक बार हम दे रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो आप लोग बनाएंगे और बताएंगे मेरे को कि मेरे भाई कौन कौन से कि पढ़े आप, तो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है ना। यहाँ से प्रकार बताएंगे। 2 को पढ़ लिए, दोनों में से आपको बताना है कौन सा है। आएंगे, पहले नंबर आपको यहाँ से दिया जा रहा है बोर्ड पर, ये बातों को ध्यान देना है। पहले नंबर होगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। दूसरा नंबर हो जाएगा आई एम इल। तीसरा नंबर हो जाएगा यू हैव रिटेन। चौथा नंबर हो जाएगा आई डोंट नो। पांचवा हो जाएगा व्हाट डू यू
वांट, व्हाट डू यू वांट। छठा में हो जाएगा शी कैन डांस। सतवा में हो जाएगा यू डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क। 7 को लिखे हैं और 7 में से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सेंटेंस है। आप लोगों से 2 सेंटेंस में पढ़ा दिया हूँ, एक स्टेटमेंट्स और मैं बात करूँ एक क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स में भी मैं आप लोगों से बात पढ़ा हूँ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो अगर इसमें से जो क्वेश्चन में से रहेगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में से रहेगा उसको लिखना है क्वेश्चन में से कौन सा है। जैसे अफर्मेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। अगर यस नो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है, तो आपको बताना है कि यस नो क्वेश्चन कौन है, WH क्वेश्चन कौन है, ये बताना है सबको, ठीक है ना। तो कोई जो देख के तो बताइए देंगे क्वेश्चन है, ये फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट। मेरे भाई उसके प्रकार में बताना है आपको कौन सा है, जल्दी बताएंगे कौन कौन सा है। व्हाट इज योर नेम, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कौन है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 नंबर क्या है। 1 नंबर लिखकर आपको मारना है, जो भी रहेगा उसमें आप बताइए यस नो है कि WH है, बस इतना ही। 1 नंबर में बताना है व्हाट इज योर नेम, ये WH है कि यस नो, जल्दी। चलिए देखिए, ये W से स्टार्ट है ना, और क्वेश्चन भी कर रहा है, और W के बाद में देखेंगे तो एक ज्वेलरी भर भी आया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो WH क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा WH क्वेश्चन। जो मेरे बालक नहीं समझ रहे हैं उस समझेंगे बोर्ड पर। दूसरा आई एम इल देख रहे हैं, तो फुल स्टॉप पर है, बंद है ना स्टॉप पर, तो फुल स्टॉप को कितने, कौन सा स्टेटमेंट्स ना, स्टेटमेंट्स कितने टाइप में बटा थे, 2 में, एक इंट्रोगेटिव एक नेगेटिव, सॉरी एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये कौन कहलाएगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव कहला जाएगा मेरे बाल को, अफर्मेटिव कहलाएगा, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगला नंबर यू हैव रिटेन, इसमें भी देखिए थोड़ा सा, तो यू है सब्जेक्ट, हैव है मेरा एक्जुलरी वर्ब, रिटेन मेन वर्ब है, तो बताएंगे ये क्या होगा। तो इसमें भी नोट नहीं है, फुल स्टॉप है, तो कौन सी कहलाएगा, अफर्मेटिव। तो ये भी अफर्मेटिव हो जाएगा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव हम मानते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा। अगला नंबर आई डोंट नो फुल स्टॉप। ध्यान से देखना है कि इसमें नॉट आया है, तो मेरे वाला कौन सा होगा, नॉट वाला, तो बताएंगे कौन सा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। बात करते हैं सिंपल भाषा में बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अब बताएंगे व्हाट डू यू वांट, ये किस में जाएगा, व्हाट डू यू वांट किस में जाएगा, जल्दी बताएंगे। व्हाट डू यू वांट किस में जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये W से स्टार्ट है, तो सर ये किस में जाएगा, WH क्वेश्चन में जाएगा। ये बातों को थोड़ा सा गौर से देख लेंगे, काम खत्म हो गया। अगला नंबर सी कैन डांस, ये भी देखेंगे फुल स्टॉप है, नॉट नहीं है, तो क्या होगा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट का बात है, अफर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ। अगला नंबर बात करते हैं यू डू दिस वर्क, ये बताएंगे यू डू दिस वर्क, तो यू डू दिस वर्क किस में जाएगा, बताएंगे यू डू दिस वर्क किस में जाएगा। बहुत से बालक सोच रहे होंगे डू एक ज्वेलरी वर्ब, नहीं मेरे भाई, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसको किस में भेजेंगे हम लोग, तो ये मेरा जाएगा किस में, तो अफर्मेटिव में ही जाएगा। किस में जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही हमारा हो जाएगा। अब बताइए पहचान तो आ गया होगा। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को अब दूसरा टाइप दिखा रहे हैं और दूसरा टाइप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका एक तरफ से ये अब थ्योरी तो दे दिए हैं, अब रिवीजन चल रहा है कि क्या आप लोग बना पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे कमांड्स कल पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चनों को बनाकर दिखाएंगे और यहाँ से पहले इसको उतारना है तो उतार लेंगे, ठीक है। और एक बात है, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मेरे भाई, स्क्रीनशॉट का लेना है, आप तो बना रहे होंगे क्योंकि टाइम दिए थे इसी टाइम आंसर देना था, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों से हम दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग इसको बनाकर बताएंगे कि क्या होगा। वो रहेगा इस प्रकार से क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर हम लिख रहे हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ये हम कुछ भी में दिए रहे, आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव। कुछ भी में दिए रहे, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। एक नंबर में यू आर कटिंग ट्री,
ये हो गया यू आर कटिंग ट्री। दूसरा शी वाज अ नर्स, शी वाज अ नर्स। तीसरा मोहन हेल्प्स मी, मोहन हेल्प्स मी। चौथा मोहन हेल्प्स मी डू यू इट, इसको भी चेंज करना है, इंट्रोगेटिव को भी निगेटिव में भी चेंज करना है। हम कुछ भी दें, अभी थोड़ा ना बोले अफर्मेटिव से निगेटिव, कुछ भी हो आपको चेंज करना है निगेटिव में। 5वां नंबर राम राइट्स, राम राइट्स। छठा है यू हैव अ पेन, इस प्रकार से। 7वां मोहन वाज ए गुड टीचर। यहाँ से बताना है, सातों के सातों बनाकर निगेटिव करके बताएंगे। सभी के सभी मेरे बालक आप लोग देखेंगे चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यू आर कटिंग ट्री, शी वाज ए नर्स, मोहन हेल्प्स मी, डू यू ईट, राम राइट्स, यू हैव अ पेन, मोहन वाज अ गुड टीचर। क्लियर हुआ? अब इसको बनाना है पूरे के पूरे आपको निगेटिव में करके बनाना है। और यहाँ से आप लोग का ये चीज़ जो है ये आपका है किसमें मेरे भाई, तो आपको इसको बनाना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। इसको आपको बना कर दिखाना है चेंज इनटू INTRROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब 1 नंबर क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में, राम हेल्प्ड यू। दूसरा नंबर है शी वाज अ टीचर। तीसरा नंबर है मोहन कैन रीड दिस कोचिंग। नेक्स्ट चौथा नंबर है यू हैव अ पेन। 5वां है सी राइट्स अ लेटर। ये 5 गो और ये आपका हो गया 7 गो। ये पूरे के पूरे आप लोग को बनाकर मेरे को दिखाना है मेरे भाई। ये चेंज इनटू नेगेटिव और चेंज इनटू इंट्रोगेटिव और क्लास समाप्त हो जाएगा। और हम लोग का इसको बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग का बेसिक वहीं से उठाएगा कि चेंज इनटू नेगेटिव कीजिए, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत आगे तक पहुंचाने वाला। अगर आप चेंज करना सीख गए ना तो आप पहचानना भी सीख जाएंगे कैसे बनेगा। तो बताइए कैसे बनेगा जल्दी फास्ट सभी के सभी। पहला है यू आर कटिंग ट्री, निगेटिव में चेंज करना है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है ना। निगेटिव में तो आपको रूल बताया गया था मेरे भाई कैसे चेंज होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे। हम बोले थे कि जहां भी एक ज्वेलरी वर्ब दिखाई दे, क्या, जहां भी एक ज्वेलरी वर्ब दिखाई दे, देखेंगे जहां भी एक ज्वेलरी वर्ब उसके बाद मार दो कची नॉट, नेगेटिव काम खत्म। नहीं है तो उसको लगाएंगे नॉट, खोजेंगे एक ज्वेलरी वर्ब कहाँ होता है। तो मेरे भाई देखेंगे यू आर कटिंग ट्री, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर लगा हुआ है और आर एक ज्वेलरी वर्ब है, तो आर के बाद नॉट लगाएंगे तो ये बनेगा यू आर कटिंग ट्री। तो यू आर नॉट कटिंग ट्री हो जाएगा। यू आर नॉट, यहाँ पर नॉट लगा लेंगे बनाते समय, तो बनाएंगे यू आर नॉट कटिंग ट्री, इसका नेगेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट कटिंग ट्री इसका सही है। सेकेंड नंबर सी वाज अ नर्स, सी वाज नर्स, तो इसमें देख रहे हैं वाज मेरा कौची है, एक ज्वेलरी वर्ब है, तो वाज, सी वाज अ नर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाज नॉट अ नर्स। अब यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं सी वाज नो नर्स, ठीक है ना। सी वाज नॉट अ नर्स या सी वाज नो नर्स, दोनों तरीका से बना सकते हैं। जब नो लगाएंगे तो आर्टिकल को हटा देंगे, जब नॉट लगा रहे हैं तो आर्टिकल को रहने देंगे। मोहन हेल्प्स मी, अब मोहन आपका मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब आने से पहले कल की क्लास में बता दिया गया था कि जब मेन वर्ब होता है तो उसको क्या हम करते हैं, तो एक ज्वेलरी वर्ब में डू और डज में चेंज कर लेते हैं, डू नॉट और डज नॉट कर लेते हैं। तो ये बनेगा कैसे, मोहन डज नॉट हेल्प मी होता है और यस हट जाता है, मोहन डज नॉट हेल्प मी। आगे नंबर देखिए डू यू इट, देख रहे हैं ना यहाँ पर,
तो डू जो देख रहे हैं ये एक जुलरी वर्ब है, देख रहे हैं ना यहाँ पर डू यू इट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, डू के बाद ही हम लोग नॉट लगा देंगे, तो इसको डोंट बोल देंगे, तो डोंट यू इट इस तरीका से, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं डू यू नॉट, तो यहाँ नॉट डोंट कर लेंगे डोंट यू इट। राम राइट्स देख रहे हैं, तो इसमें भी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले हम लोग क्या करते हैं राम, यहाँ कर लेंगे डज और नॉट, मेरे भाई यहाँ पर राइट कर लेंगे, यस को नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यस नहीं लगेगा। यू हैव अ पेन, तो अब हैव के बाद नॉट लगा सकते हैं, यू हैव नॉट अ पेन, यू हैव नो पेन, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, तो यू हैव नॉट अ पेन। मोहन वाज ए गुड टीचर, तो मोहन वाज नॉट अ गुड टीचर या मोहन वाज नो गुड टीचर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब इसमें आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में आपको हम बता चुके हैं कि क्या करना है। इंट्रोगेटिव में जो आपका रूल होगा, एक जुलरी वर्ब आगे, एक जुलरी वर्ब नहीं रहेगा तो अपने से लगाना है, जैसे राम हेल्प्ड यू, टाइम तो हो गया, राम हेल्प्ड यू, तो हेल्प्ड हमारा कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होने से इसमें क्या होगा कि मेरे भाई ये हो जाएगा, डू लगा रहे थे उसमें ना, इसमें क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा, तो आपको बनाना है डिड आई हो जाएगा राम, आई फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है नेगेटिव होने से, यू हो जाएगा। देखिए जिनको नहीं समझ में आ ध्यान से सुनेंगे, जो ये हेल्प्ड है फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, तो कल बताए थे क्लास में, कल के क्लास में बताया गया था, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो ये डज नॉट आ रहा था, इंट्रोगेटिव में डजवा कहाँ आता है आगे, तो इसका हम बात करते हैं, ये हेल्प्ड है तो डज का डिड ना हो जाएगा, तो डिड ज्यों कहते हैं, हाई हेल्प का फर्स्ट फॉर्म मिलता है यू ज्यों कहते हैं। इसको सी वाज ए टीचर, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी वाज ए टीचर, तो वाज सी अ टीचर हो जाएगा, बात को समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। मोहन कैन रीड दिस कोचिंग, मोहन इस कोचिंग में पढ़ सकता है, तो मेरे भाई कैन मोहन रीड दिस कोचिंग हो जाएगा, कैन मोहन रीड दिस कोचिंग हो जाएगा। यू हैव अ पेन, तो ई हो जाएगा हैव यू अ पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी राइट्स अ लेटर, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारा डज सी राइट अ लेटर हो जाएगा, फिर से डज सी राइट अ लेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करें। आप लोग एक बात को ध्यान दें, हर एक क्लास में अलग अलग टॉपिक मिलेगा पढ़ने को, ताकि आप लोग क्लियर हो सकते हैं, मेरे क्लियर हो जाएगा। आप लोग कल क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ा दिए हैं, और स्टेटमेंट्स में जितने टाइप होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव और चेंज करना भी सिखा दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखें, क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन क्या होते हैं, और आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव और बात करते हैं नेगेटिव से अफर्मेटिव, इस तरीके से आप सीखें इस क्लास में। तो मेरे भाई आप लोग इसको अच्छे से समझिए, एक बार अगर ना समझ में तो क्लास को फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज इसको इतना ही तक रखते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे वाला जो तीसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, उसका नाम है कमांड्स, तो उसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है ना। कमांड्स जो है, कमांड्स में इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव आने वाला है, उसके बारे में देखेंगे। और जो अंतिम आएगा एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन का अंतिम में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, तो लास्ट में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लगा। मेरे भाई ईमानदारी से बताना है, फीडबैक अपना देना है। अभी शुरुआत हो रहा है सभी चीज़ों के, तो आप लोग जुड़ जाइए, अपने टाइम टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे। कल हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय इसी टाइम। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई क्लास में।